हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 2 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार, यूपी और झारखंड के बारे में। ठीक है, यहाँ 3 राज्य के शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले। चलिए देखिए, तो ये खबर आपका निकल कर रहा है आपका प्रयागराज से, जिसमें कहा जा रहा है कि टीजीटी की परीक्षा स्थगित अब 21 और 22 जुलाई को होगी। तो वैसे स्टूडेंट जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ये खबर उन लोग के लिए है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले हैं। विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट, 8 मई को पटना बुलाया है। ये खबर आपका बिहार के मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है आपका कि 30,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता का तीसरा मौका मिलने जा रहा है। इसके ऊपर भी हम जल्द कि इसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और एक खबर यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका, ये आपका रायपुर से निकल के आया, जिसमें कहा जा रहा है बीएड वालों को हटाने हाईकोर्ट गए, जब बारी आई 40% डीएलएड अभ्यर्थी नौकरी लेने पहुँचे ही नहीं। मतलब कि डीएलएड वाले इतना मेहनत करके बीएड वालों को हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए, और जब बारी आई कि चलो ठीक है बीएड वालों को हटा दिया गया, डीएलएड वालों को नौकरी देने की बात आई, तो 40% ऐसे स्टूडेंट थे जो पहुंचे ही नहीं नौकरी लेने के लिए। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपका कहा जा रहा है कि टीजीटी की परीक्षा स्थगित अब 21 और 22 जुलाई को होगी। आखिर कब होगी उत्तर प्रदेश में टीजीटी की परीक्षा? ये जो टीजीटी की परीक्षा देख रही है, 3 साल से ऐसे ही डेट पे डेट फेंका जा रहा है। आखिर इन लोग की कब होगी परीक्षा, सोचिए। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। यहाँ देखिए पूरी खबर को क्या लिखा जा रहा है। प्रयागराज से खबर निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 14 और 15 मई को प्रस्तावित सहायक अध्यापक टीजीटी भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित तिथि यानी कि 18-19 जून को ही आयोजित की जाएगी। अगर हम बात कर ले पीजीटी वालों के लिए, तो पीजीटी का जो डेट रखा गया था 18-19 जून को, तो उसी समय इन लोग की परीक्षा आयोजित किया जाएगा। लेकिन टीजीटी की परीक्षा का डेट बदल दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, देखिए 19 जून को यहाँ देखिए आयोग ने परीक्षा स्थगित करने के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर हम क्यों परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन 2-4 पॉइंट लिखे भी है उन्होंने। सूत्रों का माने तो इस परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में टीजीटी का जो विद्यार्थी उनकी संख्या अधिक होने की वजह से उसको मतलब कि डेट आगे बढ़ाया गया और आयोग को परीक्षा की तैयारी में वक्त लगेगा। देखिए यही बात है, जब चाहे किसी भी राज्य का हो, ठीक है, चाहे बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो, बात परीक्षा की आ जाए तो इन लोग को वक्त चाहिए। अब बात चुनाव की आ जाए तो बहुत सा मतलब कि ऑप्शन हो जाता है कि यहाँ पे ऐसे इतना केंद्र पे चुनाव होगा, इतना बूथ नंबर बनाया जा रहा है, इतना ये किया जा रहा है। लेकिन जब परीक्षा लेने की बात कहा जाएगा तो इनको अभी तैयारी ही नहीं पूरी हुई है। 3 साल से ये जनाब 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं यूपी में शिक्षक बनने के लिए कि टीजीटी की परीक्षा हो। पीजीटी परीक्षा हम 3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोग का परीक्षा क्लियर नहीं हुआ है। बताइए, फॉर्म भरा गया था 2022 से 21 में। इस जो अभी न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं, इसकी फॉर्म 2022 से 21 में भरा हुआ था, लेकिन अभी तक इन लोग का फिक्स परीक्षा नहीं हुआ। सारा चीज़ दिखाएंगे और देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि वहीं यह भी चर्चा है कि केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के कारण, ठीक है, पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने में वक्त लगेगा। इसी वजह से परीक्षा टाल दी गई है। वही बात है कि इन लोग का केंद्र मतलब व्यवस्था मतलब कहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, यही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विदित हो कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में आया था। सोचिए, ध्यान से देखिए, ये जो है टीजीटी और पीजीटी के लिए 4163 पद था, ज़्यादा भी नहीं था। और कब आया था तो देखिए यहाँ पे विज्ञापन जो था 2022 में आया था और अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतज़ार करते 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सोचिए
3 साल पूरा होने जा रहा, अभी भी परीक्षा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इन पदों पर भर्ती के लिए कुल 13,19,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। मतलब टीजीटी और पीजीटी को मिला दें तो टोटल देखा जाए तो 13,19,000 अभ्यर्थी ने मतलब कि आवेदन किया है। वहीं अगर हम बात कर ले टीजीटी की, ठीक है, तो देखिए टीजीटी के 3,539 पदों के लिए, सोचिए मात्र 3,439 पदों के लिए 8,59,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। किसके लिए? तो टीजीटी के लिए। सोचिए टीजीटी के लिए कितना है, तो 8,69,000 आदमी सिर्फ इसके लिए दिया है, ठीक है, 3,539 पद के लिए। वहीं पीजीटी की बात कर ले, अगर हम पीजीटी की बात कर ले तो 624 पद के लिए, यहाँ देख सकते हैं 624 पद के लिए 4,50,000 स्टूडेंट अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। अगर टोटल मिला दे तो टोटल आपका आवेदन की संख्या 13,19,000 हो जाता है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है आपका कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, आयोग ने यह परीक्षा दोबारा टाली है। मतलब कि इससे पहले भी डेट रखा गया था, उस डेट को भी नहीं पूरा हुआ, फिर से डेट बढ़ाया गया है। वो डेट कब था, तो देखिए इससे पहले जो था, इससे पहले ये परीक्षा 4-5 अप्रैल को प्रस्तावित थी, ठीक है, मतलब कि ये 4-5 आने वाला है, ये 4-5 को प्रस्तावित था। इसके बाद ये 14-15 को प्रस्तावित की गई, फिर आपका अब ये 21-22 जुलाई को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। सोचिए इतना बार टाल कर, कभी चुनाव टला है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कि हाँ चुनाव इतना तारीख को था, फिर चुनाव को टाल के आगे बढ़ा दिया गया हो, कभी नहीं। हाँ, कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा देखने को मिला होगा आप लोग को, लेकिन सोचिए परीक्षा ही एक ऐसा है जो बच्चों को सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें। ये ऐसा नहीं है कि अब बिहार को तो यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भाई इन लोग का हक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि आयोग के कार्यप्रणाली से प्रतियोगी छात्रों में रोष है। कहा जा रहा है कि टीजीटी की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर 21-22 जुलाई को कराने के फैसले से प्रतियोगी छात्रों में सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त तैयारी के अभाव में टीजीटी भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। युवा मंच अर्जुन प्रसाद ने कहा कि बिना किसी वाजिब कारण टीजीटी की परीक्षा टालने के अभ्यर्थियों की भारी निराशा हुई है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो कोई मतलब परीक्षा टालने की कोई ठोस वजह नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम मतलब तैयारी नहीं ढंग से हुआ है, व्यवस्था नहीं हुआ है, केंद्र नहीं चुने गए हैं, ऐसे ऐसे कारण बता के परीक्षा को टाल दिया गया है, ठीक है। खैर देखिए अभी कब होती है दोबारा परीक्षा, अब आगे देखा जाएगा। इधर देखिए कहा जा रहा है कि पहले चरण की काउंसलिंग में 96 और दूसरे चरण में 9 डॉक्यूमेंट जो थे संदिग्ध पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले हैं। विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट तो 8 मई को पटना बुलाया है, ठीक है। किस किस जिला में, तो यहाँ देखिए जिलावार संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों की संख्या बताया गया है कि किस जिला में कितना पाया गया, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पूरी खबर कहा जा रहा है आपका कि सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट बने राज्य के 32 जिलों में 105 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। जिला स्तर पर हुई काउंसलिंग में किसी भी शैक्षणिक तो कई के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी के संदेह में हैं। कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षकों ने नियोजन पत्र भी फर्जी ही अपलोड किया है। विभाग की ओर से इन शिक्षकों को अंतिम मौका देते हुए 8 मई को सभी प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट के साथ पटना बुलाया गया है। सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। टाइम भी दे दिया गया है। कहा जा रहा है विभाग ने इसके लिए उप निर्देशक माध्यमिक शिक्षा अब्दुल सलाम अंसारी को अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कहा जा रहा है काउंसलिंग के दौरान प्रथम चरण में 96 और द्वितीय चरण में 9 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया में फर्जी पाए गए हैं। तो किस जिला में कितना पाया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एक लाइन में हम बात करें तो देखिए पटना में 2 गो पाया गया है, मुजफ्फरपुर में 2 गो का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, सीतामढ़ी में 2 गो, पूर्वी चंपारण में आपका 3 गो, पश्चिमी चंपारण में 1 गो, सारण 2, सिवान गोपालगंज देख सकते हैं, मधुबनी में देखिए आपका 7 गो, और दरभंगा में आपका 11 गो, रोहतास में आपका 9 गो। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ मधेपुरा दिख रहा होगा, मधेपुरा में आपका 12 गो, औरंगाबाद जिला में देख सकते हैं 6 गो का सर्टिफिकेट आपका फर्जी पाया गया। तो इस हिसाब से टोटल देखा जाए तो 105 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाया गया। आगे देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता का तीसरा मौका मिलेगा जल्द। कहा जा रहा है कि 4वीं 5वीं सक्षमता परीक्षा जून और जुलाई में संभावित है।
बताइए, खाली सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं, अब स्टेट का कोई नामो निशान नहीं है बिहार में। कहा जा रहा है कि पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से नियोजित लगभग 30,000 से अधिक शिक्षक इस साल ही राज्यकर्मी बन जाएंगे। पिछले 2 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के बाद 2,53,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं। तीसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए 30,221 शिक्षकों ने आवेदन किया है। तीसरी सक्षमता परीक्षा इसी माह में होनी है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने के लिए ऐसे शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। इसके पहले प्रथम सक्षमता परीक्षा के लिए राज्य भर के 1,87,818 शिक्षक राज्यकर्मी बने थे। ठीक है, जो पहला परीक्षा हुआ था। वहीं अगर हम बात करें दूसरी में, तो दूसरी सक्षमता परीक्षा के माध्यम से 65,516 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं। नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने वाले शिक्षकों का पद नाम विशिष्ट शिक्षक दिया गया है। अगर आप नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बन रहे हैं तो आपका जो पद होगा वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि पहले शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 2 मौके देने की बात कही थी, बाद में बढ़ाकर 3 किया गया। ठीक है, और फिर कहा गया कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 5 मौके दिए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से तीसरी सक्षमता परीक्षा इसी माह होनी है। परीक्षा के लिए 1 पखवाड़े के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया। बात की बात है। ठीक है, और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर तीसरा में नहीं होगा तो फिर चौथी और 5वीं सक्षमता परीक्षा जून और जुलाई में होगा, आप उसमें भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, एक अजब गजब खबर निकल के आई आपका। कहा जा रहा है जो वेटिंग में है उन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगली भर्ती पर तक खाली रहेंगे पद। ठीक है, बीएड वालों को हटाने हाईकोर्ट गए, जब बारी आई 40% डीएलएड अभ्यर्थी नौकरी लेने पहुंचे ही नहीं। देख लीजिए क्या है मामला। कहा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये खबर जो है पहले हम बता दें, ये आपका रायपुर से निकल के आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कि प्रदेश में बीएड डिग्रीधारियों को हटाने के लिए डीएलएड वालों ने लंबी लड़ाई लड़ी। ये बात आपको ही पता है, बिहार में भी लंबी लड़ाई लड़ा गया था। इसके चलते 2,621 बीएड वालों को सहायक शिक्षक पद से हटा दिया गया। कहा जा रहा है आपका हटा दिया गया। इसके बाद जब डीएलएड वालों को उनकी जगह भर्ती के लिए बुलाया गया तो 40% यानी 40,000 से अधिक पहुँचे ही नहीं। सोचिए कहा जा रहा है जब उनको हटाकर जब डीएलएड वालों को बुलाया गया कि आइए अब आप नौकरी के लिए, तो उन लोग पहुँचे ही नहीं। और क्या कहा जा रहा है कि अफसरों का कहना है कि भर्ती के लिए 1 ही राउंड की काउंसलिंग के निर्देश थे, वह हो चुकी है। जो पद खाली रह गए हैं वे अगले भर्ती तक खाली रहेंगे। वेटिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। बीएड वालों को नौकरी से हटाया जाने के बाद कितने डीएलएड वाले उम्मीदवार ने ज्वाइन किया है, इसे लेकर दैनिक भास्कर ने पड़ताल किया। इसमें पता चला कि जिन जिलों में जितनी संख्या में जिस संवर्ग यानी हटाया गया था, उस जिले में उतनी ही संख्या में संवर्गवार डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी देने बुलाया गया था। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए जसपुर में अनारक्षित के 92, अनुसूचित जाति के 18, अनुसूचित जनजाति के 221 और ओबीसी के 50 यानी कुल 386 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इस जिले में मेरिट के क्रमानुसार ऐसे संवर्गवार नियुक्त देने का फॉर्मूला तैयार किया गया था। बात की बात है, यहाँ पे देखिए साफ कहा गया था। ठीक है, कि इन लोग जो था डीएलएड वाला, आपको पता होगा बिहार में भी ऐसा हुआ था कि डीएलएड वाले बहुत बढ़ चढ़ के मतलब कि हिस्सा लेकर अपने आप में कोर्ट पहुंचे थे और उनको हटाया भी गया था बीएड को, लेकिन बीएड को नहीं हटाया गया। पहले से जो किए हुए थे उन लोग के मतलब कि आपका मालूम होगा ब्रिज कोर्स करवा के नौकरी दे दिया गया है। ठीक है, ये बिहार का रूल्स था। खैर चलिए कोई बात नहीं, और भी कुछ ऐसा अपडेट होता है तो आपको बीच बीच में हम सूचित करते रहेंगे। बीपीएससी टीआरपी 4 से अभी संबंधित कोई सूचना नहीं है कि हाँ मई में शुरू होने वाला था, लेकिन अभी ऐसा कोई न्यूज मिला नहीं है आजकल में। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको हम बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।